हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर और बहुत ही अतरंगी सी स्टोरी है। आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है, फॉलर। ठीक है, और एक स्पाई होता है, एक एजेंट लगा लो आप, जिसका नाम क्या होता है, ऑजिबल। इतनी बात समझ में? तो इन दोनों की कहानी होती है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले दो चीज़ पहले आप सुन लो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और दूसरा, अगर ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, फुल ईयर के एंड सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो द बुक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के, द मिडनाइट विजिटर। अब इसमें जो होता है बच्चा, फॉलोअर फॉलोअर जिसका नाम होता है, वैसे तो इसका नाम फॉलोअर लग रहा है, बट फॉलोअर जो ये है बच्चा, इसका ना बड़ा मन करता है कि वो किसी स्पाई से मिले, एक स्पाई की लाइफ में एक दिन कैसा होता है उसको देखे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी जासूस के साथ एक दिन रहना है, तो आप क्या सोचोगे कि वो बंदूक बंदूक लेके रखता होगा, या फिर सबको शक की निगाहों से देखता होगा, है ना। बहुत ही सूट वूट पहन के होगा, या फिर काला चश्मा वगैरह लगाता होगा। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में या फिर इमेज बनती है स्पाई का जब भी नाम, या फिर डिटेक्टिव का जब भी नाम हमारे माइंड में आता है ना। और ऐसे ही फॉलर जो था वो भी मिलना चाहता था एक ऐसे डिटेक्टिव से या फिर स्पाई से। वो बहुत एक्साइटेड था मिलने के लिए, लेकिन जब वो मिला, उस डिटेक्टिव का नाम था ऑजिबल, तो वो बहुत एक्साइटेड था ऑजिबल से मिलने के लिए। लेकिन जब वो मिला तो वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गया वो बच्चा। क्यों? क्योंकि ऑजिबल बिल्कुल सीक्रेट एजेंट की तरह लगता ही नहीं है। मोटा सा था, अजीब से कपड़े पहनता था, और ऐसे तो किसी भी एंगल से नहीं लगता था कि वो एजेंट है। ओके, अब इस कहानी में होता क्या क्या है वो देखते हैं। क्या फॉलर हमें मतलब लास्ट में भी डिसअपॉइंट रहता है और बिल्कुल ही वो चकमा जाता है कि ये क्या हुआ? तो अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, सो फॉलर फेल्ट दैट, फॉलर को ऐसा लगता था कि जो ऑजिबल है वो सीक्रेट एजेंट तो है ही नहीं। ठीक है, वो ऑजिबल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है, ऑजिबल जो है अपने रूम में जा रहे होते हैं, और ऑजिबल कहते हैं फॉलर तुम मेरे साथ साथ चलो मेरे रूम में। ठीक है, और उनका जो रूम है ना, वो एक स्मेली से रास्ते से और थोड़े डरावने से कॉरिडोर के रास्ते से होते हुए आ रहा था। और उनके होटल का जो 6th फ्लोर था, उस 6th फ्लोर पे उनका ऑजिबल यानी कि द स्पाई का क्या था, रूम था। ठीक है, ऑजिबल जो था वो बहुत ही मोटा सा था, काफी फैट मैन था, और उनका एसेंट जो है, मतलब बोलने का तरीका जो है, वो कौन सा था, अमेरिकन था। वैसे तो वो 20 सालों से पेरिस में रहते हैं और थोड़ी बहुत ही उनको फ्रेंच और जर्मन बोलनी आती है, लेकिन वो बोलते क्या है, अमेरिकन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब ऑजिबल जो है वो फॉदर को कहता है कि ऑल्दो ही वॉज टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग टू मीट अ सीक्रेट एजेंट, तो वो बोलते हैं फॉदर को, वैसे तो तुम्हें बताया गया होगा कि तुम आज एक सीक्रेट एजेंट से मिलने वाले हो, एक स्पाई एजेंट से मिलने वाले हो, जो कि डील किसके साथ करता है, डेंजर के साथ, क्राइम सीन्स के साथ, ड्रग्स के साथ। और ऐसा कहते ही फॉलर जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ भाई, मैं तो किसी ऐसे इंसान से मिलूंगा जिसके साथ, जिसके हर टाइम खतरा होता होगा, जिसके आसपास हर जगह खतरा होता होगा, या फिर क्राइम सीन्स होते होंगे, या फिर ड्रग्स से रिलेटेड कुछ मामला होगा। बट फॉलर को तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है, ना कुछ ऐसा फील होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ही हैड टू स्पेंड द इवनिंग इन अ म्यूजिक हॉल, उसको एक इवनिंग म्यूजिक हॉल में बितानी थी। और जो सीक्रेट एजेंट था वो कैसा दिखता था, एक पुअरली ड्रेस, मतलब अच्छी सी ड्रेस भी नहीं पहनी होती है ऑजिबल ने, बहुत मोटा सा इंसान है, और ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है, वो बहुत पुराने मेथड यूज करता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसे लगा कि हाँ, पॉलर जो है वो थोड़ा बोर हो रहा है इस तरीके से। अब क्या होता है, एज सुन एज ही ओपन द डोर ऑफ हिज रूम, अब वो दोनों जो है रूम में पहुंच जाते हैं। ऑजिबल के रूम के बाहर होते हैं वो। तो ऑजिबल कहता है फॉलर को कि चलो रूम में चलते हैं। ठीक है, जैसे ही दोनों के दोनों रूम में एंटर करते हैं, डोर को क्लोज करते हैं और लाइट को ऑन करते हैं। कौन? ऑजिबल एंड फॉलर। ठीक है, तो ऑजिबल जो है वो फॉलर को क्या कहता है कि तुम ना सब कुछ मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। अभी मैं हूँ बेशक मोटा, मैंने अजीब सी ड्रेस भी पहनी हुई है, और तुम्हें लग भी नहीं रहा होगा कि मेरे आसपास कोई खतरा है। बट अभी तुम इतने निराश मत हो, अभी तो असली मूवी बाकी है ना। बेस्ट पार्ट अभी आएगा ही आएगा। ओके, तुम्हें पता है मेरे पास ना एक बहुत सीक्रेट पेपर आने वाला है, एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जिस रिपोर्ट को पाने के लिए बहुत सारे मेन ने और बहुत सारे वुमेन ने अपनी जान भी दाव पे लगाई हुई है, और वो रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बेस्ट पार्ट आएगा, तुम रुको तो सही, तुम अभी से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट या फिर बोर मत हो। ओके, तो ये सब कहने के बाद ऑजिबल जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है और लाइट को टर्न कर देता है। जैसे ही वो लाइट को टर्न ऑन करता है, वैसे ही फॉलर को पहला थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है।
है, उसने देखा एक सीक्रेट एजेंट जो है वो सामने ही उनके खड़ा होता है। एक मैन होता है, वो एक सीक्रेट एजेंट होता है, वो सामने ही खड़ा होता है ऑज़िबल और फॉलर के, और उसके हाथ में जो है ऑटोमेटिक पिस्टल होती है, ठीक है? अचानक से फॉलर जो है बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को अ, महसूस करता है, ठीक है? और देखता भी है। तो ऑज़िबल जो है वो पहचान जाता है कि वो सीक्रेट एजेंट कौन है, वो होता है मैक्स। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऑज़िबल मैक्स से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था। मैक्स वैसे तो बहुत पतला-सा इंसान था, थोड़ा शॉर्ट सा था, और उसका फेस जो है एकदम लोमड़ी जैसा लगता था, ओके? तो वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल सा इंसान लगता था, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमें हार्म पहुँचा देगा। बट उसके हाथ में जो ऑटोमेटिक पिस्टल थी, सिर्फ़ वो ही खतरनाक लग रही थी, मैक्स तो किसी भी एंगल से खतरनाक नहीं लगता, ठीक है? सो मैक्स कहता है, जो तेरे पास वो रिपोर्ट आने वाली है ना ऑज़िबल, वो चुपचाप मेरे हाथों में कर दियो, मैं तुझसे ज़्यादा सेफ तरीके से रखूँगा उस रिपोर्ट को, ठीक है? तो अब जो है थोड़ा बहुत ह्यूमर होने लगता है स्टोरी के अंदर, थोड़ा बहुत कॉमेडी होने लगती है, तो ऑज़िबल कहता है, नहीं-नहीं तुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ़ मेरे बेनिफिट के लिए है, ओके? सो ऑज़िबल जो है वो चेयर पे आराम से बैठ जाता है, और वो कुछ-कुछ इस तरीके से बातें करने लग जाता है कि से अब ऑज़िबल जो है चेयर पे बैठ के, मैक्स को देखने के बाद चेयर पे बैठ के, और फॉलर से बात करने लग जाता है कि वो इस होटल के मैनेजमेंट से अच्छे से फाइट करेगा कि कोई भी आराम से बालकनी से चढ़ के मेरे रूम में घुस आता है। तो फॉलोअर जो होता है वो जाता है विंडो के पास, और वो देखता है कि अरे यहाँ पर तो सिर्फ़ विंडो है, यहाँ पर तो विंडो के बाहर डार्क है, यहाँ पर तो कोई बालकनी है ही नहीं है, ठीक है? सो मार्क मैक्स भी कहता है कि मैं जो हूँ ना वो एक मास्टर की एक अलग से चाबी की वज़ह से आया हूँ तुम्हारे रूम में, मैं किसी बालकनी में से नहीं आया, ठीक है? सो ऑज़िबल कहता है कि अरे मेरे कमरे के बाहर या फिर मेरी विंडो के बाहर बालकनी नहीं है, मेरे कमरे के साइड में जो कमरा है, उस कमरे से बालकनी है, और उस बालकनी के थ्रू मेरे कमरे में लोग बाग जो है वो आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके ऑज़िबल जो है वो बालकनी के बारे में फॉलर को बताने लग जाते हैं, और किसको बताने लग जाते हैं? मैक्स को बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे-ऐसे करके बालकनी है। वो विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर एक बालकनी है, ठीक है? तो अब इस तरीके से वो बोलते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे रूम में चढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मेरे रूम के 2 रूम्स बाद एक खाली रूम है, उस खाली रूम में से एक बालकनी है, वहाँ बालकनी पे कूद कर और फिर जाके मेरे रूम में आया जा सकता है बाहर। और पिछले लास्ट मंथ भी ऐसे ही कोई उस बालकनी पे से कूद कर और मेरे रूम में एंटर कर गया था। तो अब मैं मैनेजमेंट से ज़रूर लड़ूँगा इस होटल की कि तुम निगरानी क्यों नहीं रखते हो, है ना? तो फॉलर को कहता है कि मैनेजमेंट ने मेरे को बोला था कि वो श्योरली इस चीज़ को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अब अभी तक उन्होंने उस बालकनी को ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है? सो मैक्स जो है वो फॉलर के पास देखता है, जो कि फॉलर जो है वो ऑज़िबल के पास खड़ा होता है। अब मैक्स जो है वो फॉलर को कहता है कि तू भी बैठ जा, ठीक है? और आराम से बैठे रहना, मेरे हाथ में पिस्टल है और अभी आधा घंटा है रिपोर्ट आने के लिए, ओके? अब ऑज़िबल जोक करता है कि अरे पागल, आधा घंटा नहीं है, 31 मिनट बची हुई हैं रिपोर्ट को आने में। तो रिपोर्ट जो है वो आएगी 12:30 बजे, वो भी रात को। और ऑज़िबल कहता है कि काश मुझे पहले से ही पता चल जाता कि मैक्स जो है वो आने वाला है, और रिपोर्ट जो है उसके हाथ ना लग पाए। काश मुझे पहले ही पता होता कि वो साढ़े मतलब आने वाला है, ठीक है? तो मैक्स जो है वो हैं ऐसे करके स्माइल करता है ना? और वो ये भी वो कहता है, फिर मैक्स कहता है कि काश मुझे पता होता कि ऑज़िबल का और ये उसकी टीम के पास ही रिपोर्ट आने वाली होती है। इस तरीके से वो दोनों कहते हैं, ठीक है? सो उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, रिपोर्ट को तो कुछ भी नहीं होगा, मैं फटाफट तुमसे यानी कि ऑज़िबल से और उसकी टीम से फटाफट से रिपोर्ट जो है छीन लूँगा, रिपोर्ट को कुछ भी नहीं होगा, इस तरीके से। देन अचानक से क्या होता है, जो दरवाज़ा होता है ऑज़िबल के रूम का, उसपे नॉक-नॉक होता है, टक-टक इस तरीके से, और मैक्स जो है वो पैनिक कर जाता है कि किसने दरवाज़ा खड़खड़ाया है, ठीक है? फॉलर भी थोड़ा डर जाता है, जैसे ही खटखट होती है डोर पे, है ना? तो ऑज़िबल रिप्लाई करता है, मैक्स पूछता है कि कौन आ गया? तो ऑज़िबल रिप्लाई करता है कि ज़रूर से भी ज़रूर पुलिस होगी बाहर, क्योंकि मैंने उनको कहा है, क्योंकि मैं एक स्पाई एजेंट हूँ, तो मैंने पुलिस को कहा है कि मुझे बीच-बीच में चेक करते रहा करो, क्या पता मुझ पे कोई खतरा मंडरा रहा हो, है ना? तो शायद पुलिस ही होगी बाहर, ओके? तो ताकि मुझ पे वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अटेंशन रखते हैं। सो पुलिस जो है थोड़े-थोड़े टाइम बाद आके चेक करने लग जाती है। अब पुलिस की बात सुन के मैक्स जो है वो नर्वस हो जाता है, और धीरे-धीरे नॉक-नॉक जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। वो पूछता है ऑज़िबल, अब मैं क्या करूँ? मैक्स जो पूछता है कि अब मैं क्या करूँ? तो ऑज़िबल कहता है कि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस क्या करेगी? दरवाज़ा तोड़ के कमरे में आ जाएगी, और फिर जो है तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है? तो मैक्स जो है इस बात पे गुस्सा करके बाहर चला जाता है, भागने लग जाता है। अब
जो नॉकिंग थी यानी कि खटखटाना था डोर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाउड लाउड होने लग जाता है और कोई बाहर से ऐसे बोलने लग जाता है, मिस्टर ऑजिबल 2 बार बोलते हैं, ठीक है। अब मैक्स जो है विंडो के स्लैब के ऊपर बैठा हुआ था, मतलब एक चपटा सा फ्लोरिंग टाइप का विंडो पे, ठीक है, वो बैठा हुआ था और उसका मुंह तो अंदर की साइड था, लेकिन वो फेस इनसाइड था और गन जो थी मिस्टर ऑजिबल के ऊपर थी और फॉलर के ऊपर थी, ठीक है। तो मैक्स जो है उसने विंडो के सिल को पकड़ा हुआ था और उसके दोनों लेग्स जो थे वो बाहर की साइड थे, बट वो फेस अंदर कर रहा था कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या होता है, द डोर नॉब टर्न, अब जैसे ही मतलब दोनों लेग्स तो विंडो के बाहर थे और जो उसका फेस था वो, और फेस और जो गन की पॉइंटिंग थी वो किसके ऊपर थी, मिस्टर ऑजिबल और फॉलर के ऊपर। अब डोर नॉब जो था वो बहुत तेज हो जाता है, वो डोर नॉब जो है वो ऐसे खुलने लग जाता है, ठीक है। और मैक्स ये सोचता है कि पुलिस आ गई, तो क्या करता है, वो सोचता है कि विंडो के नीचे तो बैल्कनी, मैं यहाँ से कूद जाता हूँ ताकि पुलिस जो है वो मुझे ना देख पाए, ठीक है। तो जैसे ही वो कूदने लगता है तो वो सीधा ही तो क्या होता है, एक बहुत तेज और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जैसे ही डोर खुलता है, एक वेटर जो है डोर के बाहर होता है, उस वेटर के हाथ में एक ट्रे, वाइन की बॉटल और 2 ग्लास होते हैं उस वेटर के हाथ में, और वो अंदर आता है, सब कुछ टेबल पे रख जाता है और ओज़वेल कहता है, हाँ, ये मेरी बॉटल्स जो कि मैंने ऑर्डर की थी। तो अब जो है वो बॉटल को बहुत स्किलफुली, मतलब दारू की बॉटल को बहुत स्किलफुली खोलता है, निकल जाता है। तो फॉलोअर को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ, वो थोड़ा सा स्टैमर करने लग जाता है, हकलाने लग जाता है, वो पूछता है कि पुलिस कहाँ है, जो तो ओज़वेल रिप्लाई करता है कि अरे कोई भी पुलिस नहीं है, ये तो हेनरी है, यानी कि वेटर है, और मुझे पता था कि बाहर वेटर है। तो उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद जो फॉलोअर है वो दोबारा पूछता है कि अरे मैक्स का क्या हुआ, वो तो विंडो से बाहर कूद गया। तो ऑज़वेल क्या कहता है कि अब वो कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि गेट के, क्योंकि विंडो के बाहर कोई भी बैल्कनी नहीं थी, वो तो मैं उसको ऐसे ही कहानियां सुना रहा था कि यहाँ पे बैल्कनी है, और मैक्स जो है वो अब बिल्डिंग के टॉप से यानी कि 6th फ्लोर से नीचे ग्राउंड पे गिर गया है और अब वो मर गया है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, एंड ही विल नॉट कम अगेन, इस तरीके से। तो जैसा फॉलर ने पहले सोचा था कि यार मैं कहाँ फंस गया, मुझे तो किसी स्पाई एजेंट के साथ मिलना था, उसके साथ देखना था कि उसका दिन कैसा होता है, और ये तो बहुत मोटा सा इंसान है और दिखता भी नहीं किसी एंगल से कि ये स्पाई है। और लास्ट में फॉलर को इतना ज़्यादा अच्छा सा थ्रिलिंग सा फील होता है कि अरे इनकी लाइफ ऐसे होती है, इस तरीके से कहानी चलती है। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।